हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन, यानी कि ईएसआईसी की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में क्या करूंगा, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आप सभी साथियों को बता दूं कि ईएसआईसी की आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पोस्ट के बारे में, ही आपको बता देता हूँ, सीधा लेके चलता हूँ आपको पोस्ट के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं इस वैकेंसी से रिलेटेड, कि सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस जगह से वैकेंसी है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है कि किस जगह से वैकेंसी है, पहले से आपको जरूर से बताऊंगा। और एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट है उस चीज के बारे में भी क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको पोस्ट का नेम दिया गया है, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लास्टर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सीएसएसडी असिस्टेंट की पोस्ट है। ईसीजी टेक्नीशियन की भी आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि अगर ईसीजी टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई कैंडिडेट देख रहा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को भर सकते हैं, आपके लिए एलिजिबल्स रहेंगे। रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा, डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट करते रहते हैं कि सर फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं आती क्या। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि ईएसआईसी की इस भर्ती के अंदर आपको जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। मेडिकल सोशल वर्कर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए डी फार्मा और बी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो आपने डिग्री कर रखी है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है। अगर आपने फार्मेसी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी के अंदर बीएससी होम्स नर्सिंग, जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी होम्स नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से बीएससी होम्स नर्सिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जो बीएससी नर्सिंग रेगुलर कोर्स वाले कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। और जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो नर्सिंग के अंदर चाहे आपने डिग्री कर रखा है चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, बीएससी जीएनएम पोस्ट बीएससी एमएससी सभी कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, एलिजिबल्स रहने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है जिन्होंने क्या कर रखा है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कर रखा है, यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है इनको यहाँ पर क्या करना होगा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। यानी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए जीएनएम वाले कैंडिडेटों को, ठीक है। यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की इस पोस्ट के बारे में अगर यहाँ पर चर्चा करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको 12th पास होनी चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, 12th पास है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो आपकी ये पोस्ट है, इस पोस्ट को आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। बहुत ही शानदार सी
वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है। इसके अलावा आपको सपोर्टिव स्टाफ की वैकेंसी या फिर नर्सिंग ऑर्डिनरी की जो पोस्ट है वो भी आपको दे दी गई है। ड्रेसर की पोस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट की भी आपकी जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि ईएसआईसी की तरफ से ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। अब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आती है कि किस जगह से आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स रांची झारखंड, यानी कि झारखंड की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। और आप सभी साथियों को बता दूं कि क्योंकि इस पीडीएफ को लेकर मेरे पास काफी सारे कमेंट भी आ रहे थे और काफी सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा। ठीक है, काफी सारे कैंडिडेटों ने ये अपडेट ली थी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि ईएसआईसी की जो आपकी ये वैकेंसी है हाल फिलहाल के अंदर आपको बता देता हूं कि ईएसआईसी की इस भर्ती का अभी फिलहाल में क्या है, ई टेंडर आपका यहाँ पर क्या किया गया है, इनवाइटिंग किया गया है। यानी कि ई टेंडर के लिए आपका इनवाइटिंग किया गया है। उसके बाद में इसकी बिडिंग होगी, बिडिंग के बाद में ये टेंडर आपका क्लियर होगा और टेंडर क्लियर होने के बाद में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है वो आपकी होगी। ठीक है, तो आपकी प्रोसेस अभी काफी बची हुई है इस भर्ती को लेकर। तो आपको इस भर्ती को कंप्लीट होने में अभी और भी टाइम लग जाएगा, यानी कि आपको काफी टाइम लगेगा इस भर्ती को अभी कंप्लीट होने में। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात कर लेता हूं कि किस वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। तो यहां पर देख लीजिएगा, वेबसाइट के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो www.esic.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही यहाँ पर भरे जाए। बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट बात करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। फिलहाल में अभी आपको इस भर्ती को आने में और टाइम लगेगा, यानी कि ईएसआईसी की इस वैकेंसीज को कंप्लीट होने में या फिर इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने में अभी आपका क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है। तो इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। जैसे ही इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे या फिर भी इस भर्ती के फॉर्म स्टार्ट होंगे तो कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको अपडेट शेयर कर सकूं, सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो ईएसआईसी रांची की या फिर झारखंड की तरफ से आपको जो अगर ये नोटिस अच्छा लगा, अगर आपको अपकमिंग वैकेंसीज की बारे में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर आपको वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दो। इसकी एज लिमिट के बारे में भी बता देता हूं कि इस भर्ती की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो यहां पर देख लीजिएगा, एज लिमिट की अगर मैं चर्चा करूं तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर आपको देखने को मिलेगी ईएसआईसी की इस भर्ती के अंदर। ठीक है, चाहे ईएसआईसी की कोई भी भर्ती हो, आपको बता दूं 18 से 30 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलता है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोवाइड आपको करवाया जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन की मैं बात करूं तो आपको बता देता हूं, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और एससी और एसटी कैटेगरीज है तो उनके लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ईएसआईसी की इस भर्ती के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, फुल डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है। तो कंप्लीटली ईएसआईसी की इस वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी लेने के लिए आपको बिल्कुल से वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक आपको देखना होगा। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलता है कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।